तो आज का मुरली का टॉपिक है सर्वशक्तियों सहित सेवा में समर्पण। आज डेट है 10 फरवरी 1975। सत्कार न करने वालों का भी सत्कार करने वाले, ठुकराने वालों को भी ठिकाना देने वाले, त्याग द्वारा सर्वोत्तम भाग्य बनाने वाले शिव बाबा बोले, आज यह संगठन ज्ञानी तो आत्माओं का है। ऐसी ज्ञानी तो आत्माएं अथवा योगी तो आत्माएं बाप दादा को भी अति प्रिय है और विश्व में भी अति प्रिय है। ऐसी ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा का भक्ति मार्ग में गायन और पूजन चलता रहता है। वर्तमान समय में भी वह आत्माएं पूजनीय और गायन योग्य है। पूजनीय अर्थात ऊंची आत्माएं और गायन योग्य आत्माएं। तो बाबा कहते हैं पूजनीय अर्थात गायन योग्य, पूजनीय अर्थात ऊंची आत्माएं और गायन योग्य आत्माएं। ऐसी आत्माओं के गुणों का गायन व वर्णन अब भी सब करते हैं। तो किसका गायन? पूजनीय आत्माओं का। हमारा क्या गायन? गुणों का और शक्तियों का, धारणा का, गुणों का गायन। भविष्य के गायन और पूजन का आधार वर्तमान पर है। अब कहते हैं भविष्य में अर्थात भक्ति में कौन कितनी गायन और पूजनीय योग्य बनेंगे, उसका बुद्धि बल द्वारा साक्षात्कार हर कोई अभी कर सकता है। ये बाबा राज बताते हैं कि हम भविष्य में कितने गायन योग्य बनेंगे, उसका हम बुद्धि बल द्वारा साक्षात्कार अभी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे बुद्धि बल द्वारा साक्षात्कार? जब आप शांत बैठोगे तो आपको दिखेगा, जैसे अभी योग में बैठेंगे, योग में दिखेगा कि मैं कितना टिक पा रही हूँ अपनी शांति स्थिति में, क्या क्या विचार आ रहे हैं। तो वो विचार आए तो विचार के आधार पर फिर हमें पता चलता है कि हमारी स्थिति क्या है। अगर सिर्फ बाबा तो फिर आप मूर्त बन गए, कोई विचार नहीं आए। हाँ, व्यर्थ के कोई संकल्प नहीं। हाँ, तो फिर जब आप मूर्त बन गए तो फिर दातापन की स्टेज पर आप स्थित हो। तो फिर जब सर्वशक्तिवान के साथ आपका कनेक्शन है तो आप दातापन की स्थिति में स्थित हो। और दूसरा ये है कि मैंने योग को माना ज्ञान को धारण करके गुण में कितना परिवर्तन किया। ज्ञान को धारण करना, उसे योग में हमें गुण में परिवर्तन करना होता है। और बाबा ने बोला एक तो होता है बैठक योग और दूसरा होता है चलते फिरते करने वाला योग। लेकिन बैठक योग न होने के कारण चलते फिरते योग नहीं हो सकता। बिना अगर आप बैठते हुए शांत नहीं बैठ सकते तो चलते फिरते तो नहीं बैठ सकते। तो चलते फिरते सदा योग में रहने के लिए बैठ कर योग करना बहुत आवश्यक है। इसलिए फिर बाबा आगे कहते हैं, हर एक अपने आप को देखो कि इस समय भी मुझ आत्मा को सर्व आत्माएं अर्थात जो संपर्क में आने वाली है अपने ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं, और साथ साथ अज्ञानी आत्माओं में भी जो संपर्क में आते हैं, तो वह श्रेष्ठ अर्थात पूज्यता की नज़र से देखते हैं। अब पूछते हैं कि जो भी आपके संपर्क में आते हैं क्या वो आपको पूज्यता की नज़र से देखते हैं? पूज्य बड़े को भी कहा जाता है। तो सर्व आत्माएं उस नज़र से देखती हैं, वह समझती हैं। एक तो होता है आपके पोजीशन के वजह से देखना, आपका दादी हो या, और एक होता है कि आपकी स्वभाव और गुणवत्ता की वजह से कोई आपको मान दे रहा है और आपके होने से उन्हें इतनी प्राप्ति की अनुभूति हो रही है। भले आप कुछ बोलो ना तो भी वो आपको बहुत बड़ा समझेगा मतलब पूछनीय समझेगा।
जैसे कि अभी जो मूर्तियाँ होती हैं, हम उड़ीसा में किसी के घर गए थे, उधर देवियों को बहुत माना जाता है, तो उन्होंने देवियों का मंदिर ऐसे बनाया है और इतना उनको मान देते हैं, है तो बस एक पिक्चर, लेकिन उस पिक्चर के होने से उन्हें प्राप्ति का अनुभव हो रहा है। ऐसे लगता है कि ये मेरा सफल करेगी, इसलिए उन्हें मान देते हैं। तो क्या मैं जहाँ हूँ, जिस स्थान पर हूँ, उधर का वायुमंडल ऐसे बन जाता है कि जो भी उस संपर्क में आए उन्हें ऐसे लगे कि हाँ मैंने कुछ पाया, कुछ क्या पाया, ऐसा वाइब्रेशन मिले, हाँ, अनुभूति अपने हो आप ऐसा। को पाया, परमात्मा को पाया। तो ये है विधि। अगर अल्प आत्माएं पूज्य अनुभव करती हैं तो वर्तमान का आधार सारे भविष्य पर है। ऐसे ही जो भी आत्माएं साथी बनती है वह संबंध में आती है, उनको मुझ आत्मा विशेष के गुण अनुभव में आते हैं। जब बाबा ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जो भी आत्माएं साथी बनती है वह संबंध में आती है, उनको मुझ आत्मा की विशेष गुण अनुभव में आते हैं। अगर किसी आत्मा के गुण अनुभव में आएंगी तो अभी भी वह आत्माएं मन ही मन में व वाणी में भी ऐसी आत्माओं के गुणों का गायन अवश्य करेगी। गुण कोई भी हो, वह अपना प्रभाव अवश्य डालते हैं। गुण छुप नहीं सकते, भले आपका नाम छुप जाए, आपका चित्र छुप जाए, लेकिन गुण छुप नहीं सकता। तो ऐसी पूज्य और गुणगान कराने वाली ज्ञानी आत्माएं और ज्ञानी आत्माएं बनी होना बच्चे। फिर बाबा आगे कहते हैं, अल्प आत्माओं के प्रति अथवा सर्व के प्रति सर्व गुणों का गायन करते हैं अथवा थोड़े बहुत गुणों का गायन करते हैं। ये प्रश्न पूछा बाबा ने कि अल्प आत्माओं के प्रति, अल्प माना जो आदि में आए थे वो, अल्प माना थोड़े, अल्प अच्छा थोड़े, बहुत थोड़े। अल्प आत्माओं के प्रति अथवा सर्व के प्रति सर्व गुणों का गायन करते हैं। अच्छा, सभा में बाबा पूछते हैं कि आपके गुणों का गायन होता है? जैसे भी सुशीला आंटी का तो गायन हो रहा होगा कि अभी इन्होंने ठाना है मधुबन जाने का। आपके संगठन में से पहले कोई मधुबन गया? नहीं। मुरली भी क्लास भी आगे अधिकार मिलेगा आपको, गुणों कभी एब्सेंट है तो मुरली पढ़ सको। तो फिर बाबा आगे कहते हैं, गुणों के गायन का पलड़ा भारी है अथवा साधारण चलन का पलड़ा भारी है। अब ऐसे प्रश्न पूछते हैं। बाबा फिर आगे कहते हैं, समय प्रवान अभी अपने सब्जेक्ट्स के खाते को चेक करो कि कहाँ तक जमा किया है, वह मन वाणी कर्म द्वारा कहाँ तक हर सब्जेक्ट को संपन्न किया है। सर्वगुण संपन्न बने हैं या गुण संपन्न ही बनने हैं? सर्वगुण या ओनली गुण? हाँ। थोड़े थोड़े गुण। सर्वगुण संपन्न बनी है या गुण संपन्न बनी है? कल्याणकारी बनी है अथवा विश्व कल्याणकारी बनी है? अब अगर चेक करेंगे तो चेक करने के बाद संपन्न करने का कुछ समय है, लेकिन कुछ समय के बाद संपन्न करने का समय भी समाप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर बाबा आगे कहते हैं, संपन्न बनी हुई आत्माओं को देखने वाले बन जाएंगे। अगर समय पर नहीं किया तो संपन्न बनने के बजाय संपन्न बनी आत्माओं को देखने वाले बन जाएंगे। दर्शन मात्र का होना। तो बाबा आगे कहते हैं, इसलिए सीट लेने वाले नहीं बन सकेंगे। तो साक्षात्कार मूर्त बनना है या साक्षात्कार करने वाला बनना है? तो अगर साक्षात्कार मूर्त बनना है तो अपनी सब सब्जेक्ट के खाते को चेक करो
कि कहाँ तक जमा किया है, मन वाणी कर्म द्वारा कहाँ तक हर सब्जेक्ट में संपन्न किया है खुद को। मन वाणी कर्म हर चीज़ में संपन्नता, माना मेरा मन इतना संतुष्ट हो, मेरी वाणी जो सुने वो भी संतुष्ट हो जाए, मेरे कर्म भी ऐसे हो कि कोई किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महाबाबा कहते हैं महारथी वो जो खुद भी मुक्त रहे और औरों को भी मुक्त कराए। बाबा भी कहते हैं ऐसे साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए सार रूप में 3 बातें अपने में देखो। पहला, सर्व अधिकारी बनी है। दूसरा, परोपकारी बनी है। परोपकारी, पहले स्वयं पर जो उपकार करेगा, तो सर्व अधिकारी बनने के बाद परोपकारी। और परोपकारी माना हम देंगे लेकिन ऑटोमेटिक होगा, ना हमें भान होगा कि हम दे रहे हैं, ना उन्हें लगेगा कि वो ले रहे हैं। जब हम ऑटोमेटिक दे रहे होंगे तो उन्हें ऐसे लगेगा कि उनका अधिकार है, मेरा पिता है, मैं आत्मा हूँ। हाँ, परोपकार इसे कहा जाता है, जो बिना जाने बिना बोले कि सभी को दे मना अनुभव करा लिया, प्राप्ति का अनुभव। दूसरे को दिया तो हाँ। मैंने दिया ऐसा नहीं। ना स्वयं को पता चले कि दिया, ना उसको भी पता चले कि उसने इसलिए कहते हैं लिया। ना गुप्त दान महापुण्य। तो इसे कहेंगे परोपकारी। तो पहला है सर्व अधिकारी बने हैं, फिर दूसरा परोपकारी बने हैं, और तीसरा सर्व प्राप्ति सत्कारी बने हैं, अर्थात सर्व के सत्कार देने और लेने योग्य बने हैं। तो जो पहले स्वयं को सर्व अधिकार से भरेगा वो ऑटोमेटिक हर एक को ऑटोमेटिक गुणों में भरता जाएगा। ऑटोमेटिक माना ना उसे पता कि वो भर रहा है, हाँ वो ले रहा है, और ना मुझे भान है कि मैं दे रही हूँ। तो फिर सर्व के सत्कार के अधिकारी बन जाते हैं। जैसे अभी अव्यक्त ब्रह्मा बाबा कितना कुछ कर रहे हैं, बट उन्हें भी नहीं पता कि वो क्या क्या करे। वो बोलते 1 सेकंड में कर लेता हूँ, हो जाता है बच्चे। और बच्चों को भी नहीं पता कि वो क्या क्या, बट ऐसे लगता है कि नहीं शिव बाबा ने दिया, शिव बाबा ने दिया, मेरी स्टेज ऊंची हो रही है, ऐसे लगता है। फिर बाबा कहते हैं याद रखो कि साक्षात्कार देना ही बाबा कहते हैं याद रखो सत्कार देना ही लेना है। दूसरे को मान देना, सत्कार देना ही, मान भी ऐसे देना कि उसकी स्थिति ऊपर उठे, वो देहावान में ना आए। मान भी ऐसे दो, सत्कार भी ऐसे दो कि वो परमात्मा में और लीन हो जाए। तो फिर बाबा और तो ये सत्कार कब दे पाएंगे, जब दिल सच्ची होगी। पहले अपना भी तो भरेंगे तभी तो दे पाएंगे। हाँ, दिल सच्ची होगी। अगर भले कुछ नहीं आ रहा मत बोलो, लेकिन अगर कुछ बोला तो वो दिल से बोलो और वो सच्चा होना चाहिए। फिर बाबा आगे कहते हैं इन 3 बातों के आधार से ही विश्व के आगे विश्व कल्याणकारी प्रसिद्ध होंगे। अनेक स्पष्टीकरण को अच्छी तरह से जानते हो ना बच्चे। विश्व कल्याणकारी के स्पष्टीकरण को अच्छे तरीके से जानते हो। कैसे होते हैं विश्व कल्याणकारी? बाबा कहते हैं जैसे आप लोग नहीं, हम सब है लेकिन बाबा ने निमित्त आपसे तो हम लोग ज्ञान लिए, बाबा से जैसे अभी सब ले रहे हैं, लेकिन आप निमित्त बने बाबा ने निमित्त बनाया। सच कहे बाबा का प्यार है। सच कहे तो हमें ऐसे लगता है कि हम कुछ भी नहीं किया, अभी तक कुछ भी नहीं। कुछ करना अरे हमारी आत्मा को जगाए हो कि हाँ। सबको प्यार करो। नहीं, वो क्या है जो अगर आपने हमें भक्ति किया करना था होता ना, ना, वो बाबा ने स्वीकार किया, तो किसी ना किसी को निमित्त बनाना ही है उसको। जिस तरह से जीवन भी बहुत सब पे आधारित है। देखो
समझ लो अभी हमने नाश्ता किया है ना, तो वो नाश्ता हमारे तक आने तक कितनी आत्माओं का हाथ लगा है उसमें। तो ये पूरी श्रृंखला या दृष्टि ये सृष्टि पे बाबा ने तैयार करके दी है। तो ये जीवन है, तो जीवन मधुबन और शिव उसका श्रृंगार करता है। यहाँ पे अकेले का नहीं, इसलिए बाबा कई बार मुरली में कहते बच्चे अकेला राजा बनोगे क्या? सभी चाहिए ना, खेती बाड़ी करने वाले सभी। जैसे अभी हम ऑरेंज जूस पी रहे थे, तो बाबा को मैंने कहा बाबा ये ऑरेंज जूस मेरे तक पहुँचाने के लिए तो कितने आत्माओं को कार्य में लगाया है। हाँ, उन सभी आत्माओं को मेरे से शक्ति, फिर बाबा के पास गई, बाबा का शुक्रिया किया, फिर वो प्रकृति के तत्व सारे उसको छींचने में मदद करते हैं, फल फूल को। और वो लगा बीज तो बाबा ने प्रकृति ने निर्माण किया भले, हाँ, लेकिन वो बीज को बोने से लेके मेरे तक ऑरेंज जूस पहुंचाने तो कितने आत्माओं का उसमें योगदान है। ये जीवन है। वो तो कितनी श्रृंखला है। वैसे ही ज्ञान में भी, वैसे ही ज्ञान में भी। इसलिए बाबा कहते तुम विश्व के मालिक बनते हो, सब चाहिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम निवृत्ति मार्ग वाले नहीं हो, सन्यासी नहीं हो, प्रवृत्ति में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए वसुदैव कुटुंबकम आ रहा है। और हम सब निमित्त हैं। हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमारा ये क्या है? परमपिता परमात्मा, मम्मा बाबा ब्राह्मण परिवार के माता पिता, और हम सब ब्राह्मण बच्चे, ये हमारी ये परिवार है। तो जब आप अपने लौकिक को देखोगे तो उन्हें अलौकिक परिवर्तन करना। लेकिन हमें और फिर अभी 84 जन्म लेने हैं ना। आज बाबा ने अनेक बार बोला साकार मूर्ति में कि आप लास्ट के जन्म में हो, तो 84 जन्मों में जितने आत्माएं हमारे साथ आती है उनका उद्धार करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम ऊंचे हो, अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलो, कोठों में कोई हो। तो ये 84 जन्मों तक की सारी आत्माओं का उद्धार हमारे वजह से होता है। इसलिए हमारे भारत में इष्ट देव कुलदेव का कितना मान है। कोई भी घर में कार्य हो एवं बच्चा पैदा हो या शरीर छोड़ के जाए, पहले कुल देवी का मान है। शादी हो कुछ भी हो, कुल देवी का इष्ट देवी का मान है। उसके बाद ही वो कार्य के लिए शुरुआत बुलाते हैं, उनका हुआ फिर विदा भी करते हैं उनको। तो ये कौन है इष्ट देवी कुल देवी? हम ही हैं। तो हमें 84 जन्मों का ध्यान रखना है। और आप भी मन केवल ब्राह्मणों के बीच में रहे, संग रहे, बुद्धि बाहर ना भटके। इसका विस्तार समझने के लिए अमृत वेला होना जरूरी है और मुरली का रोज का अध्ययन, इसमें अलबेला नहीं। जितना अध्ययन करोगे, जितनी मुरली चलेगी। एक बार क्लास में बैठ के पढ़ लिया, बाबा के सामने नोटबुक पेन लेके, फिर दिन भर जितना रटो, जितना सुनो, इतनी साधनों का यूज करो, जो करना है करो। जैसे हम भी स्कूल में थे, हाँ स्कूल में थे तो क्या करते थे, एक बार टीचर से पढ़ते थे, जैसे ही ब्रेक मिलता है या छुट्टी मिलती थी वैकेशन में, वही करते थे ना कि जिसमें मुझे अच्छे मार्क लाने वो रटते थे। इसके नोट्स लेते थे, उसके नोट्स लेते थे, फिर किसने टॉप किए उसके भी नोट्स लेते थे कि भाई तू टॉप किए तो इसने क्या क्या देखते। चलो इस तरह से ये भी ऐसे ही है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। कंटिन्यू जी। आगे का सुना दो। तो एक तो विश्व कल्याणकारी की बात, तो जब हम जो भी कोई भी जो कुछ कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। ऐसे अनुभव होता है कि ये तो भाग्य है, माना हम भाग्य बना रहे, कुछ नहीं कर रहे, बाबा बस करा रहा है। तो ये भावना जब होगी, जैसे हम सोच रहे थे कि दादी जानकी नहीं, वो 61 उनका उम्र था जब वो लंदन गए, ना इंग्लिश आता ना कुछ, फिर शरीर छोड़ा 104 उम्र, है ना। उन 40 वर्षों में उन्होंने एक तो पूरा विश्व का सेवा बढ़ गया और अपनी स्थिति भी बना ली, विदेश जाके सब जगह घूम। तो वो कैसे किया उन्होंने, माना अगर हमें बहुत सारे कार्य हो जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि मुझे तो योग करने के लिए समय नहीं मिल रहा,
मैं कैसे करूँ स्व का कल्याण, करो विश्व का कल्याण। और फिर डॉक्टर जिसको बोल रहे हैं कि अब आपका मतलब हो जाए, वो भी उस स्थिति में रहने के बाद भी हाँ। दादी के मन में इतनी शक्ति, बाबा करा रहा था, बाबा की बच्ची, प्यारी बच्ची थी। मुरली वो पे ध्यान साक्षी पूरा। दृष्टा। 21 बार मुरली पढ़ना भी। हाँ, तो फिर बाबा आगे कहते हैं सर्व अधिकारी का अर्थ है सर्व कर्मेंद्रियों पर अधिकार। साथ साथ जैसे इस शरीर की भिन्न भिन्न शक्तियाँ हाथ पांव आदि हैं, वैसे ही आत्मा की भी शक्तियाँ हैं, मन बुद्धि और संस्कार। इन सूक्ष्म शक्तियों पर भी अधिकार बनाया है। तो बाबा कहती हैं अपनी रचना प्रकृति के ऊपर अधिकार। अच्छा, अपनी जो रचना है, माना ये जो शरीर है, इसके ऊपर कितने अधिकारी बने हों। कोई भी प्रकृति के तत्व अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करते हैं ना। जब साइंस द्वारा प्रकृति व पृथ्वी के आकर्षण से परे स्टेज पर पहुंच जाता है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान प्रकृति के आकर्षण से परे, अर्थात व्यक्त भाव से परे, अव्यक्त व ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट होकर परे नहीं जा सकता। ये स्टेज को प्राप्त करना मुश्किल अनुभव करते हो? क्या ये मुश्किल है? व्यक्त से अव्यक्त होना, यह तो शोभता नहीं है ना। जब आप कहते हो कि मैं व्यक्त से अव्यक्त नहीं हो सकती, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ, जिनमें से थोड़ा सैंपल रूप में चित्र भी बनाया है। तो वर्ष कौन सी हमारी शक्तियाँ हैं? अष्टशक्ति को हम गाते हैं, और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, पर अष्टशक्तियाँ और बाकी सूक्ष्म तो सब चीज सूक्ष्म शक्ति में ही आता है। तो पहली शक्ति है कि समेटने की शक्ति, फिर है सहन करने की शक्ति, फिर जब हम सामना करने की शक्ति, समाना सामना, परखना, निर्णय की शक्ति, और परिवर्तन करने की शक्ति। फिर बाबा कहते हैं तो वर्षे में प्राप्त हुई शक्तियाँ अर्थात स्वयं की जायदाद व प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार है। जब चाहो तब किसी भी शक्ति द्वारा स्वयं को सफल बना सको, ऐसे बनी हो। जैसे स्थूल जायदाद पर अधिकार होने के कारण जिस समय चाहो उस समय उसी वस्तु को काम में लगा सकते हो, क्योंकि अपनी जायदाद है ना। तो ऐसे ही ईश्वरीय जायदाद को जिस समय चाहो और जिस शक्ति को चाहो उसको काम में लगा सकते हो ना। तो बाबा आगे प्रश्न पूछते हैं, इस जायदाद के भी अधिकारी हो या सिर्फ उस जायदाद के अधिकारी हो? इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। फिर बाबा ने आज साकार मुरली में कहा, जो यहाँ गरीब है उसी को ज्यादा प्रेम करा, प्रेम करता है। हाँ, क्योंकि वो दिल से उसका 1 रुपया भी तो वो खर्चा करे बाबा। और गरीबा का जो विश्लेषण है ना, और गहराई से जो हमने सीनियर से सुना है, वो हमने मुरली विश्लेषण में बोला है। आज मुरली पढ़ते टाइम उसमें बताया एक्चुअली गरीब माना साकार बाबा को वो भी है कि जो पैसे से गरीब होता है उसको भी अहंकार नहीं रहता, उसके अंदर ज़्यादा मानवता रहती जागरूक। लेकिन दूसरा भी है, जो आप साकार मुरली सुनोगे ना यूट्यूब वाली, तो स्पष्ट हो जाएगा। गरीब माना, एक तो जैसे उन्होंने कहा गरीब माना इस दुनिया से गरीब, इस दुनिया जिसके पास इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। जब इस दुनिया से गरीब हो जाओगे तो फिर जो निराकारी दुनिया में प्राप्ति है, सतयुग की प्राप्ति है, वहाँ अमीर हो जाओगे। हम कभी कभी सोचते कि ब्रह्मा बाबा 60 का उम्र था उनका, और अगर वो 4 साल और करते तो उनका जो बिजनेस था उससे कहीं ज़्यादा गुना बढ़ जाता। लेकिन नंबर 1 बन जाते, नंबर 1 बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड। लेकिन उनको जब पापा का ज्ञान हो गया तो सब कुछ छोड़, तो उस आत्मा को ऐसा क्या हुआ कि वो इस दुनिया को नहीं चाहिए था उन्हें।
कुछ सोचे सब व्यर्थ है यहाँ का, यही वो सोचे तो हम। टच हुआ ना हाँ, परमात्मा, हाँ। परमात्मा शक्ति को उसको समझ लगा ये गए सब तो क्या करेंगे, मेरे साथ तो कुछ सब कुछ समझ गए ना, परमात्मा शक्ति मिली, बहुत ही परमात्मा की पहचान मिली, उसका परमात्मा का प्यार property को मिला, trustee है, परमात्मा ने ले लिया सेवा में, हम्म। तो वो मिल गया ना, सब पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। उसके आगे सब बेकार हाँ, तो मन से बाबा ने मन से सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ा। वो मन से कलकत्ते में शक्ति थे ना, छोड़ा तब कलकत्ते में शक्ति थे। आई ना वो उनके अंदर। ट्रस्टी को देखे वो सब कराची शक्ति भी गए। कैसे आई, उनको साक्षात्कार होने के बाद वो एक साल काम लगा। आया ना वो ट्रस्टी, बैठे रहे खुद के साथ, वो कौन था, वो शक्ति कौन है, हाँ, पहले अपने तो- में बैठने पहले लगे, तो टाइम जाने लगे नदी के पास, अपने दोस्तों के घर में एकांत को खोजने लगे फिर। खोजने लगे एकांत। तभी फिर उनको एक्यूरेट बाबा ने वो शांत किया ना मन, तो उसके साथ कनेक्ट होने में आसान हो गया, शांति शांति मिलन होगा। तो इस तरह से तो फिर वो मिलन होते ही शक्ति से समझ आ गई। ये आत्मा ही समझ और आने के बाद बाबा ने मुरली में कल भी कहा कि ये खुद सुनता है, ये नहीं जानता था। आज भी कहीं पर हर गुरु के पास जाके पूछता था, तुमने कैसे संन्यास लिया, मैं कर पाऊंगा, मुझे भी करना है, तो कोई उत्तर ही नहीं देते थे। वही स्थिति थी, पहले तो साधारण ही थे ना, गृहस्थ आश्रम में रह के थे, इसलिए उनका तो कोई शुरू से ही ऐसा रहा नहीं। तो इतने दिन बाद बाबा को उनको बनाना था निमित्त। मुकर्रर है वो, हर बार मुकर्रर है, योग्यता उनके अंदर है ना, इस तरह से। बाबा आगे कहते हैं, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ भावना और श्रेष्ठ कामनाएं हो। हर आत्मा को देखते हुए ऐसे अनुभव हो कि यह सर्व आत्माएं जैसे कि बाप के हर समय स्नेही और सहयोगी बनने के लिए स्वयं को कुर्बान कर देते हैं। जब भी कोई आत्मा को देखो तो ऐसे अनुभव करो कि ये भी आत्माएं परमात्मा के स्नेह में सहयोगी बनने के लिए स्वयं को कुर्बान कर देंगे। जैसे कुर्बान करने के निमित्त क्यों बनते हैं? बाबा कहते हैं क्योंकि बाप सबके आगे स्वयं कुर्बान होते हैं, सर्व के सामने स्वयं को सब शक्तियों समेत सेवा में समर्पित किया है। बाप ने स्वयं को सर्व के सामने सब शक्तियों के समेत सेवा में समर्पित किया है। अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति महादानी बन दाता बने हैं। बाबा डबल अंडरलाइन करते हैं कि अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति महादानी बन दाता बने हैं। फिर बाबा ऐसे कहते हैं, ऐसे फॉलो फादर स्वयं के प्रति नाम, शान, मान, सर्व प्रति की इच्छा को कुर्बान करने वाले हैं। ऐसे फॉलो फादर तुम आत्माएं भी स्वयं के प्रति नाम, मान, शान, सर्व प्रति की इच्छा को, सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान करने वाले ही परोपकारी बन सकते हैं। लेने की इच्छा छोड़ देने वाले महादानी ही परोपकारी बन सकते हैं। ऐसे ही सत्कारी सर्व के प्रति सत्कार की भावना हो। सत्कारी बनने के लिए स्वयं को सर्व के सेवाधारी समझना पड़े। सेवाधारी की परिभाषा भी गुह्य है। सिर्फ स्थूल सेवा व वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा सेवा, सेल्वेशन द्वारा व भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सेवा करना, सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी हर गुण द्वारा दान करना व दूसरों को भी गुणवान बनाना, स्वयं के संग का रंग चढ़ाना, यह है श्रेष्ठ सेवा। अब गुण, जो रंग अपने मिला दूसरों को चढ़ा। हाँ, परमात्मा का रंग सब पर चढ़ाना। अवगुण को देखते हुए भी नहीं देखना, अवगुण को देखते हुए भी नहीं देखना। स्वयं के गुणों की शक्ति द्वारा अन्य के अवगुणों को मिटा देना अर्थात निर्बल को बलवान बनाना। निर्बल को देख किनारा नहीं करना है, वह थक नहीं जाना, लेकिन होपलेस केस को भी स्वयं की सेवा द्वारा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो सम्मान देने के द्वारा सर्व के सत्कारी बन सकते हैं। होपलेस केस भी स्वयं
की सेवा द्वारा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो सम्मान देने के द्वारा सर्व के सत्कारी बन सकते हैं। स्वयं के त्याग द्वारा अन्य को सत्कार देने के लिए स्वयं के त्याग द्वारा अन्य को सत्कार देते हुए अपना भाग्य बनाना है। छोटा बड़ा महारथी व प्यादा सर्व को सत्कार की नज़र से देखो। सत्कार न देने वाले को भी सत्कार देने वाला, ठुकराने वाले को भी ठिकाने देने वाला, ग्लानि करने वालों को भी गुणवान करने वाला, ऐसे को कहा जाता है सर्व सत्कारी। और भी है मुरली, बट यहाँ कर देते हैं। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुण शुक्रिया शुक्रिया।